Hello students, I am Pinky Siwaj. Today I am here to explain you chapter number 4 Geography 10th standard CBSE. Name of the chapter is Agriculture. In the first video of this chapter I had explained you about how agriculture is the main primary activity of India and types of farming being practiced in India. After that, today I am going to explain cropping pattern of India. So first of all, just write above the paragraph cropping pattern. Here you should write first question, describe about the cropping pattern being followed in India. या फिर describe about the all cropping pattern in India. So you have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. आप इस बारे में पहले से ही जानते हो कि भारत में जो फिजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं, मतलब भारत का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ वो सभी अलग अलग हैं और यहाँ का कल्चर जो है वो भी सभी जगह का अलग अलग होता है. दीज आर आल्सो रिफ्लेक्टेड, और ये सारी बातें यहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, किसी जगह पर किस तरीके की खेतीबाड़ी की जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें भी दिखाई पड़ती हैं. Various types of food and fiber crops, vegetable and fruits, spices and contaminants. Contaminants का मतलब होता है कि खाने में स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ें, जैसे नमक है, चीनी है. And constitute some of the important crops grown in the country. India has 3 cropping season. भारत में बहुत अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे फाइबर क्रॉप है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, स्पाइसेस है, मसाले या कंटामिनेंट्स. ये सारी चीज़ें हमारी फसलों का जो भारत में उगाई जाती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है. भारत में 3 क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि कौन से सीज़न में कौन सी फसल उगाई जाती है, उसको कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न. भारत में 3 क्रॉपिंग सीज़न माने जाते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद. सबसे पहला है रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर सीजन. रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ग्रो की जाती हैं, उनको हार्वेस्ट किया जाता है समर सीज़न में, यानी कि अप्रैल से जून के बीच में. इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं, गेहूं है, बारले मीन्स जौ, पीस, मटर, ग्राम, चना और मस्टर्ड, सरसों. हालांकि दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज. भारत के कई हिस्सों में इनको उगाया जाता है, लेकिन स्पेशली जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हैं भारत के, जैसे पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं वीट और दूसरी रबी क्रॉप्स के. अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स. आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वेस्टर्न साइक्लोन, यानी कि वेस्टर्न साइक्लोन का मतलब होता है पश्चिमी विक्षोभ, जो कि अफ़गानिस्तान की साइड से पाकिस्तान की साइड से आने वाली जो सर्दियों में जो बारिश होती है वो इस वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से होती है. और ये जो बारिश होती है ये रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है. तो हाउएवर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके साथ साथ जो ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था 1960s में, उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के कुछ पार्ट जो हैं वो भी आल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द ग्रोथ ऑफ अबव मेंशन्ड रबी क्रॉप्स. इन कुछ हिस्सों में क्योंकि हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि ये सारे जो स्टेट हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं रबी क्रॉप्स के. नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. खरीफ क्रॉप्स यानी कि गर्मियों में उगाई जाने वाली फसलें, गर्मियों में ग्रो करने वाली जाने वाली फसलें. जैसे ही मानसून सीज़न आता है, नॉर्मली मानसून सीज़न हमारा जून से शुरू हो जाता है, और जब मानसून सीज़न शुरू होता है तभी ये फसलों को ग्रो किया जाता है और इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में. एंड दिस सीज़न, और इस सीज़न में उगाए जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं, पैडी का मतलब होता है धान या राइस, मेज़ यानी कि कॉर्न, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर. सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी खरीफ क्रॉप है वो राइस मानी जाती है. और इसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट राइस क्रॉप्स के ग्रो करने वाले जो हमारे रीजन्स हैं वो है आसाम, वेस्ट बंगाल, और हमारे जो तटीय इलाके हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र. पर्टिकुलरली हमारा जो कोंकण कोस्ट है
Konkan coast along with Uttar Pradesh, Bihar. Recently paddy has become an important crop of पंजाब एंड हरियाणा. इसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल पंजाब और हरियाणा में ये जो फसल है राइस, इसको एक कमर्शियल क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है क्योंकि वो इसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं. इन स्टेट्स लाइक आसाम, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे आसाम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, पूरा साल में पैडी या धान की साल में 3 बार ये फसलें उगाई जाती हैं. धान को 3 बार उगाया जाता है. इनके नाम हैं ओस, अमन और बोरो. बहुत ज़्यादा बार ये जो क्वेश्चन है इसको 1 मार्क में भी पूछा जाता है कि आसाम में और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में राइस की फसलों के नाम क्या रखे जाते हैं. उसके बाद एक और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द खरीफ एंड रबी क्रॉप्स विद एग्जाम्पल. और आपको एग्जाम्पल तो लर्न करने ही है क्योंकि 1 मार्क में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि मेंशन 1 और 2 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ और रबी क्रॉप्स. उसके साथ साथ इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है. तो दोनों क्लियर हो गए, रबी और खरीफ. उसके बाद इन दोनों सीज़न के बीच में, खरीफ और रबी के बीच में एक शॉर्ट सीज़न भी होता है समर का, कुछ महीनों का. इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो उसको कहते हैं जायद सीज़न. सम द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जायद आर, जायद की कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं. वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकम्बर है, वेजिटेबल एंड फॉडर. फॉडर का मतलब होता है जो पशुओं के चारे के रूप में जो फसलें उगाई जाती हैं. शुगर केन जो होता है गन्ना, उसको लगभग पूरा साल लग जाता है ग्रो करने में. उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न आपका क्लियर हो गया. उसके बाद है मेजर क्रॉप्स. भारत में कौन सी मेजर फसलें, मुख्य फसलें उगाई जाती हैं. A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country. बहुत ज़्यादा वैरायटी में भारत में खाद्य फसलें और नॉन फूड क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं जिनका खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता. वो डिपेंड करता है कि किसी भी जगह की सॉइल में मिट्टी कैसी है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, या वहाँ की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कैसी, किस तरीके की खेतीबाड़ी वहाँ पर की जाती है. मेजर क्रॉप्स भारत में जो उगाई जाती हैं वो हैं राइस है, वीट है, मिलेट्स यानी कि बाजरा, और यानी कि मिलेट्स को कोई भी ऐसा प्लांट जिनके ऊपर छोटे छोटे बीज वाले ग्रेन्स उगते हैं. उसके साथ पल्सेस, दालें हैं, टी, कॉफ़ी है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स जिनसे हमको ऑयल मिलता है, कॉटन है, जूट. इस तरीके की फसलें भारत में उगाई जाती हैं. अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, यहाँ पर आपको बहुत सारी फसलों को का एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है. बहुत सारी जो भारत में जो भी ग्रो की जाती हैं, राइस है, वीट है, उसके बाद मिलेट्स हैं, कोरस ग्रेन है, उसके बाद फाइबर क्रॉप्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, बहुत सारी दी गई हैं. अब इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है हर साल, राइस और वीट, उसके साथ आपका टी है और शुगर केन है, और आपकी फाइबर क्रॉप्स हैं, कॉटन. अब इनको आपको बहुत अच्छे से, अब सबसे ज़्यादा फोकस किस बात के ऊपर करना है. सबसे पहला क्लाइमेटिक कंडीशन पूछी जाती हैं कि राइस, सपोज फॉर एग्जांपल राइस को ग्रो करने के लिए आपको कितना क्लाइमेटिक कंडीशन को एक्सप्लेन करो कि इतना टेम्परेचर चाहिए, इतनी ह्यूमिडिटी चाहिए, इतना उसमें रेनफॉल चाहिए, और किस तरीके की मिट्टी में वो सबसे अच्छे तरीके से ग्रो करता है, और उसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं. तो सबसे ज़्यादा फोकस इन 3 या 4 बातों पर करना है आपको. राइस है, सबसे पहला हम राइस करेंगे, और उसके साथ साथ इनका सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पर दी गई हैं उनका मैप वर्क भी आपको साथ साथ दिया गया है. पेज नंबर 37 पर आपको इसका मैप दिया गया है. यू हैव टू फिल द मैप. राइस इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया. राइस जो है वो सबसे मुख्य आहार वाली फसल मानी जाती है. भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. भारत जो है वो चाइना के बाद दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है राइस का. ये खरीफ क्रॉप है. इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा, ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में जो नमी की मात्रा होती है वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, सालाना जो बारिश होती है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसको बारिश चाहिए. इन द एरियाज़ ऑफ लेस रेन, और जहाँ पर जिन एरियाज़ में इतनी बारिश नहीं होती है वहाँ पर इस फसल को उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन मेथड्स. आपको यहाँ पर ये मैप दिया गया है पेज नंबर 37 पर. इसमें आप देख सकते हो
कि मेजर एरियाज़ दिए गए हैं और माइनर एरियाज़ दिए गए हैं। माइनर एरियाज़ में दिखाया गया है पंजाब, हरियाणा, एमपी के कुछ पार्ट हैं, और हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके वो वाले पार्ट है। मेन एरिया में दिखाया गया है आपको झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, असम है, वेस्ट बंगाल है, और हमारे ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ को दिखाया गया है। उसके बाद राइस जो है, राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। राइस को ग्रो किया जाता है उत्तरी भारत के प्लेन एरियाज़ में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरियाज़ में, और हमारे जो डेल्टिक रीजन्स हैं जहाँ पर नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं उन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरीगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश की इसको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिन एरियाज़ में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है वहाँ पर इसके लिए कैनाल इरीगेशन यानी कि नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है, जिसकी वजह से आज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और कुछ राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी इसकी खेती बाड़ी अच्छे से की जाती है। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप, फूड क्रॉप है वो है वीट। वीट जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, अनाज में हमारी दूसरी सबसे मुख्य फसल है। ये हमारी मेन फूड क्रॉप है, स्पेशली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की। दिस रबी क्रॉप, ये रबी क्रॉप मानी जाती है और इसको कैसा चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए। इसको जब ग्रो किया जाता है तो बहुत ठंडा सीजन इसको चाहिए, एंड ए ब्राइट, और जब ये फसल पक कर तैयार होती है तब इसको ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो गेहूँ के जो बालियाँ हैं वो अच्छे से पक जाएँ। It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season। जब ये ग्रो कर रही होती है ये फसल, तब इसको शुरू से लेकर 50 से 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन। भारत में 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है, गंगा सतलुज प्लेन है जो नॉर्थ वेस्ट और एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, भारत में सबसे मुख्य जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार एंड राजस्थान। नेक्स्ट मिलेट्स। मिलेट्स ज्वार, बाजरा, रागी। मिलेट्स का मतलब वैसे होता है कि वैसे तो बाजरा इसको कहा जाता है, लेकिन कोई भी फसल, कोई भी जो फसल उसके ऊपर जो छोटे छोटे बीज आते हैं उसको मिलेट्स बोलते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स जो भारत में ग्रो किए जाते हैं। हालांकि इसको मोटा अनाज भी बोला जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन, लेकिन इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फॉर एग्जांपल रागी जो है उसमें सबसे ज़्यादा रिच माना जाता है उसको आयरन, कैल्शियम और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के में और रफेज में। ज्वार जो है वो 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप मानी जाती है विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कि जितने सबसे बड़े एरिया पर इसको ग्रो किया जाता है उस हिसाब से ये तीसरी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप मानी जाती है। इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरीगेशन। ये सब इसको डिपेंड, बारिश के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड रहती है ये फसल, और इसको बहुत ही कम इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग, भारत में जो मुख्य ज्वार को उत्पादन करने वाले जो एरिया हैं वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। उसके बाद बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल। बाजरा जो है वो जो रेतीली मिट्टी होती है या जो कम गहरी ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पर अच्छे से उगाया जा सकता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत में राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी इज़ ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। रागी जो है वो ड्राई रीजन की क्रॉप मानी जाती है और अच्छे तरीके से ग्रो करती है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल में। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भारत में ये सभी सेम ही होंगे तीनों के। कर्नाटका है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश।
उसके बाद है मेज़, जस्ट कॉर्न जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज, ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको दोनों तरीके से हम भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और पशुओं के चारे के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये खरीफ क्रॉप है जिसको 21 से 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और ये सबसे अच्छे तरीके से एलुवियल सॉइल में ग्रो कर पाती है। आपने फर्स्ट चैप्टर में यू ऑल हैव रेड अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, और उसके बाद इन सम स्टेट्स, और इसीलिए जब तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जितने तरीके अलग अलग तरीके की सॉइल हमारे भारत में पाई जाती है उन सब की मेन फीचर्स क्या हैं आप अच्छे से जानते हो। इन सम स्टेट्स, भारत में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार है, बिहार मेज इज़ ग्रोन इन रबी सीज़न ऑल्सो, बिहार में इसको रबी सीज़न में भी ग्रो किया जाता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, आज जैसे कि आपको पता ही है कि मॉडर्न इनपुट्स को भी ज़्यादा अब जो खेती बाड़ी जो होती है उसमें मॉडर्न इनपुट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग, इन सब की वजह से हमारे जो मेज़ का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है ड्यू टू द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग एरियाज़ जो हैं वो हैं कर्नाटका है, MP है, UP है, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। So that's it in this video. So you all have to write about the explained crop